नमस्कार, मैं रुपेश खर फॉर यू में आपका स्वागत करता हूँ और आज हमारे साथ हैं राजेश प्रियम जी, जो चर्चा करेंगे बिहार के एक सबसे चर्चित और हॉट सीट जहाँ की उम्मीदवार नहीं, बल्कि बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट है बिहार का मुंगेर सीट। तो अब विशेष जानकारी देंगे हमारे साथ राजेश जी, मुंगेर सीट के बारे में। तो राजेश जी बताइए क्या है गरमा-गरम न्यूज़ वहाँ का? बहुत बहुत आभार रुपेश जी। और मैं बताऊं, मोदी जरूरी है, ललन सिंह मजबूरी है। क्योंकि जी, जी। वहां के जो वोटर है, सबसे ज्यादा वहां संख्या है भूमिहार जाति का, लगभग 4 लाख के आसपास वोट है भूमिहारों का। उसके बाद वहां पर कुर्मी और कुशवाहा जाति लगभग 2 लाख के आसपास है। और उसके अलावा बनिया का वोट भी वहां 1.5 लाख के आसपास है। यादव मुस्लिम समुदाय भी बहुसंख्यक है वहां पर। लेकिन इन सबके बीच में वहां पे सबसे ज्यादा जो वोटर है वो ललन सिंह के जाति से है, लेकिन वो उदासीन है, वो वोट ही नहीं करना चाहता है। लेकिन मजबूरी है कि वो मोदी को जिताना चाहते हैं, लेकिन ललन सिंह को हराना भी चाहते हैं। अब जी, इस जी। कश्मकश में वहां की जो बहुसंख्यक जाति है भूमिहार, वो ललन सिंह को मजबूरी में वोट करना चाहती है। और इसीलिए वहां नारा चलता है कि मोदी जरूरी है और ललन सिंह मजबूरी है। कि वहां पर जी। चुनाव तो कुमारी अनीता और ललन सिंह के बीच में है, लेकिन हुँ। वास्तव में पर्दे के पीछे से दो बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। कुमारी अनीता का शादी हुआ था चुनाव से जस्ट पहले, चुनाव के लिए शादी हुआ था, न कि घर बसाने के लिए। अशोक महतो 17 साल जेल में रह के आए हैं, नामचीन वहां के गैंगस्टर माने जाते हैं। और वो जेल से बाहर आए तो लालू यादव ने उनको टिकट पकड़ा दिया। और जी, जी। टिकट इस बात पे पकड़ाया कि चुनाव आपको नहीं लड़ना है, आप शादी करो और आपकी पत्नी लड़ेंगी। शादी हुई, टिकट मिल गया और चुनाव मैदान में उतर गए। कि अभी पे रोल पे आए हैं अनंत सिंह छूट के। पिछली बार जी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी इसी ललन सिंह के खिलाफ। ललन सिंह तब भी जदयू के कैंडिडेट थे और जो नीलम देवी थी वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी। उस जी, चुनाव जी। के बाद इस चुनाव में अंतर ये आ गया कि पिछली बार जो विरोध कर रहे थे ललन सिंह के अनंत सिंह, पैरोल पे बाहर आके वो समर्थन दे रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, इनके फेवर में बात कर रहे हैं। अब अनंत सिंह और अशोक महतो के बीच में लड़ाई चल रही है वहां पे पर्दे के पीछे। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह जीते थे और उसके बाद उनको जब सजा हुई और उपचुनाव हुआ तो नीलम देवी आरजेडी का दामन थाम ली थी, उनकी पत्नी अनंत सिंह की, और आरजेडी के विधायक बनी थी। लेकिन अब जब बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला तो वही नीलम देवी नीतीश कुमार के साथ चली गई। तो ललन सिंह के फेवर में इतना ही है कि अनंत सिंह बाहर आके उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं, जिसके वजह से उदासीन पड़ा हुआ भूमिहार अब ललन सिंह के पक्ष में गोलबंद होता हुआ नजर आ रहा है। उधर जो कुर्मी और कुशवाहा के साथ लड़ाई होती थी यादव जाति की, लालू यादव के वजह से वो सारे लोग एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। दिख रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ की लड़ाई तब दिलचस्प हो जाती जब भूमिहार वर्सेस भूमिहार लड़ाई होता, या भूमिहार वर्सेस यादव मुस्लिम में से कोई चेहरा आता। लालू यादव ने कुशवाहा जाति, कुर्मी जाति और धानुक जाति को यहाँ प्रमोट करके जो है यादव और मुस्लिम मतदाताओं को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाराज किया है। अब दूसरी बात है कि उपलब्धियों की बात करें तो ललन सिंह मोदी के किए हुए काम, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क जो नितिन गडकरी के माध्यम से बने हैं, पुल पुलिया जो बने हैं, इन उपलब्धियों को गिनाने में सफल हो रहे हैं। तो कुमारी अनीता के पति जो अशोक महतो है वो गिना रहे हैं कि हमने राजू सिंह का मर्डर किया, हमने जो है एंटी भूमिहार एक खेमा खड़ा किया, जेल ब्रेक किया। तो अब लड़ाई वहां की पढ़ी लिखी जनता अगर देखेगी तो इस हिसाब से देखेगी तो ललन सिंह की जीत यहाँ पे आसान नजर आ रही है। राजेश जी, अगर आंकड़ों की हम बात करें 2014 की और 2019 की, तो उस हिसाब से ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है? बाकी और समीकरण तो तो आपने बता ही दिया। जी। 2019 अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर ललन सिंह को 5,28,762 वोट मिले थे। वहीं नीलम देवी को 3,60,825 वोट मिला था। हार जीत का अंतर 1,67,937 वोट का रहा। इसी के
बात अगर 2014 का आकलन करें तो उस समय बीना देवी सूरजभान सिंह एक बाहुबली हैं, उनकी पत्नी लड़ जी। रही थी लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव और उस समय उनको 5,52,911 वोट मिले थे, जबकि उस समय राजीव रंजन जो अभी सिटिंग एमपी हैं और जो जदयू के प्रत्याशी हैं, उनको 2,43,827 वोट मिला था। हार जीत का अंतर 1,09,084 वोट का रहा था। जी रुपेश। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी, इतने सटीक विश्लेषण करने के लिए। धन्यवाद।